हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक कुछ चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं जो धीरे धीरे आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, आज का अपना एक छोटा सा चैप्टर है राजस्थान में मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, कि भाई पानी के संरक्षण के लिए कौन कौन सी वो संरचनाएं, मतलब क्या क्या बनाया जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आ सकता है, बन सकता है। ठीक है, और आ सकता है नहीं, आते भी हैं। तो एक शॉर्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये है अपना आज का टॉपिक, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में अधिकांशतः भूभाग पर मरुस्थल 61% पर है। राजस्थान में पेयजल की उचित उपलब्धता न होने के कारण इसकी तुल्यता स्वर्ण से भी अधिक हो गई है। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस कथन के संबंध में यहाँ के लोगों ने इस समस्याओं के निजात हेतु जल संरक्षण की विभिन्न उपाय खोजे। अब उन उपायों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है तालाब। तालाब क्या होता है? वृद्धि स्तर पर वर्षा जल का संरक्षण करने की एक विधि है। जैसे गढ़सीसर जैसलमेर में, बागोलिया उदयपुर, कीर्तिमोर बूंदी, पार्वती भरतपुर, रानीसर जोधपुर, ये प्रमुख तालाब हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नाड़ी की। सामान्यतः पशुओं व दैनिक आवश्यकताओं हेतु उपयोगी जल संरक्षण किया जाता है, इसे नाड़ी कहते हैं। राव जोधा ने पहली नाड़ी का निर्माण करवाया था। ये होगी अपनी नाड़ी। आगे बात करते हैं बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? जो सीढ़ी नुमा कुएं बनाए जाते थे पहले महाराजाओं या रानियों के द्वारा, उन्हें बावड़ी कहते थे। शाही परिवारों द्वारा वर्षा जल संरक्षण हेतु किलों महलों के पास निर्माण करवाया जाता था। बूंदी सुंदर बावड़ियों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 86 बावड़ियाँ हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आगे चलते हैं, चलो। अब अगर बूंदी की प्रमुख बावड़ियों की बात कर लें तो कौन कौन सी हैं? रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। राजा अनिरुद्ध सिंह की नाथावत रानी द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका। अगली बावड़ी की बात करें, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। राजा आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा निर्मित थी ये। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। राजा राज सिंह की रानी रामसरदे द्वारा निर्माण करवाया गया था। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। ये प्रमुख बावड़ियाँ थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कुआं। राजस्थान में बहुउपयोगी जल स्रोत है। इसका ऊपरी भाग सकरा होता है, जो जल हानि होने से जल संरक्षण प्रदान करती है। इसकी छोटी संरचना जो लकड़ी के ढक्कन आदि से ढकी हुई होती है, कुई या बेरी कहलाती है। जैसे बांदी कुई दौसा में होती है। अर्थात बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जैसे बटांडू गांव बाड़मेर का संगमरमर का कुआं है, वो इसी उसमें बना हुआ है। ठीक है, आगे टोबा। टोबा क्या होता है? सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु जल संग्रहण के लिए कठोर भूमि पर पत्थरों या इसके बिना बनाई गई संरचना होती है। पशुओं आदि हेतु होती है। टोबा स्थानीय नाम है एक। ये हो गया अपना टोबा। आगे चलते हैं, चलो। अगला क्या आ जाता है अपना टांका। टांका क्या होता है? सामान्यतः घरेलू पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसमें ऊपर से बंद होता है, एक ढक्कन लगा होता है, जैसे जयपुर के जयगढ़ में टांके। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण हेतु इसके परितः आगोर या पायटन बनाए जाते हैं। ठीक, अगला क्या है? खड़ीन या पलाया। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं सदी में आरंभ की गई थी, जो कि 5 से 7 किलोमीटर में फैली होती थी। शुष्क क्षेत्रों में यह संरचनाएं पेयजलापूर्ति सिंचाई आदि हेतु उपयोगी होती हैं। काफ़ी बार एग्जाम में एक आ चुका है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किसका निर्माण किया गया, तो खड़ीन का। ठीक है, और कहाँ पे? जैसलमेर में। तो ये अपना छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन काफ़ी बार बन सकते हैं यहाँ से, तो अच्छे से रिवीजन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ो।